डॉक्टर साहब, ये बताएं कि मछली खाने से दिल की बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं या होती नहीं है? ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। और हमारी सोसाइटी में डॉक्टरों के मशवरे से ही ये कंसेप्ट फैल गया है कि अगर दिल की बीमारी से पहले मछली खाना शुरू कर दें तो दिल की बीमारी होगी नहीं। ऐसी कोई गारंटी की बात नहीं है। या अगर दिल की बीमारी हो गई है और आपने मछली खाना शुरू किया है तो दिल की बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसमें फिर मैं अपने बंगाली भाइयों की मिसाल देना चाहूँगा। वो बचपन से ही मछली उनकी खुराक का हिस्सा है। तो अगर ऐसी मछली में कमाल होती, बाकी हमारी हलाल खुराक जो भी है उसकी तरह मछली की भी अपनी अहमियत है अपनी जगह, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि मछली खाने से या बीमारी होगी नहीं या बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये सही नहीं है। तो इसमें बंगाली भाइयों की मैं मिसाल दूंगा जिनमें दिल की बीमारी भी उसी तरह है जैसे बाकी लोगों में होती है। तो हिंदू बिरादरी का मैंने कहा वो सब्ज़ी खोर हैं, फिर भी दिल की बीमारियां आम हैं। इसके अलावा अगर आप अगला क्वेश्चन गोश्त खोर लोगों के बारे में करना चाहेंगे तो गोश्त की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत बेहतर है। ये बहुत हाई लेवल और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू की प्रोटीन है। गोश्त खाना एक मुनासिब मिकदार में अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गोश्त बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन है और हमारी जिस्म में जो तोड़ फोड़ का कुदरती सिलसिला चलता रहता है तो उसकी रिपेयर के लिए, उसकी अगर कोई वर्जिश करता है और अपने आप को थकाता है तो उसको उसी हिसाब से खुराक की भी ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बढ़ोतरी के लिए ज़रूरी है, हमारे हड्डियों की नॉर्मल जो फंक्शन है उसके लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन गोश्त इस लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है। और गोश्त खाना एक अल्लाह पाक ने अगर इसे हलाल करार दिया है तो इसमें हमारे लिए फ़ायदे भी बहुत हैं। और गोश्त खाने के बाद ये या प्रोटीन खाएं या सब्ज़ी खाएं या कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ें या फ्रूट्स खाएं, तो ये सब हमारे मैदे में जाके ये अपने हतमी एंड प्रोडक्ट्स जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स में। इसी तरह अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि जी मक्खन, बालाई या बटर और ये खालिस घी, ये चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो मैं इसके बारे में भी ये कहूँगा कि अब दुनिया को ये मालूम हो रहा है, जो कि अल्लाह ताला ने पहले हमारे लिए दूध को एक नेमत करार दिया है। दूध से ही हमें बालाई मिलती है, दूध से ही हमें दही मिलती है, दूध से ही हमें मक्खन मिलता है। मुनासिब मिकदार में इनका हमारे जिस्म में बहुत बेहतर किरदार है। बच्चा पैदा होते ही 1 साल 2 साल माँ का दूध पीता है। जिस बच्चे ने माँ का दूध पिया हो उसकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है। तो दूध या दूध से मिलने वाले प्रोडक्ट्स ये हमारी सेहत के लिए बहुत कारआमद हैं। और इसी तरह गोश्त की हमारे जिस्म के लिए बहुत अहमियत है। अंडा भी प्रोटीन है और 1 या 2 अंडे खाना हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आम तौर पे दिल के मरीज़ों को मना कर दिया जाता है जी अंडा ना खाएं, और फिर अंडा अगर खाएं तो जर्दी ना खाएं। जर्दी में भी हमारे जिस्म के लिए बहुत कारआमद खुराक के वसाइल हैं। तो ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि जी सफ़ेदी खा लें जो एल्ब्यूमिन है। हमारे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल की भी ज़रूरत है। हमारे अंदर जिस्म में जितने सेल होते हैं उनकी सेल वाल के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। हमारे जिस्म में जितनी हार्मोन्स बनती हैं उनका कोलेस्ट्रॉल से वो हार्मोन्स बनती हैं। हमें हमारे जिस्म को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर से बचाता है। तो ये अल्लाह पाक का निज़ाम है जिसमें हर चीज़ का अपना किरदार है, लेकिन तवाज़ुन से या इतदाल से सारी हलाल चीज़ें खाने से जिस्म को फ़ायदा होता है और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती, कमर नहीं झुक जाती। तो ये सारे अवामिल हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं।